गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था लिंग की अवधारणा, मतलब लिंग का जो निर्धारण होता है वह मानव जाति में या अपने मानवों के अलावा पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में किस प्रकार से होता है। तो उसमें हमने मतलब उसका क्या था, मैंने आपको बताया था जैसे पुरुष के अंदर जो होते हैं कोशिकाओं पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में जैसे क्या पाया जाता है एक्स पाए जाते हैं, और महिलाओं में XY पाए जाते हैं। उनका क्या है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो उसके बाद में क्या है, नई प्रजाति का विकास होता है। तो ये तो क्या थी, ये तो थी लिंग की अवधारणा। उसके बाद में आती है आपकी लिंग का अर्थ एवं परिभाषा, है ना, जेंडर की डेफिनेशन, है ना। तो इसका अब अर्थ में सबसे पहले लिंग का अर्थ, तो अपन क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं ये क्या है, कोई भी समाज हो, है ना, जैसे कि अपना भारतीय समाज हो, कोई विदेशी समाज हो, विदेशों में अमेरिकी समाज हो, ऑस्ट्रेलियाई समाज हो, या फिर जैसे कि पशु पक्षियों का समाज हो, है ना, पेड़ पौधों का समाज हो। प्रत्येक समाज में, है ना, जेंडर के आधार पर ही जेंडर के आधार पर ही उनकी पहचान की जाती है कि यह क्या है, मेल है या फीमेल है। इसी के द्वारा अपन क्या है, मानव जाति में एक दूसरे के साथ में अपन क्या है, अपना व्यवहार जो होता है उसे विकसित करते हैं। तो सबसे पहले अपन आता है लिंग का अर्थ एवं परिभाषा। जैसे लिंग मुख्यतः किसी भी समाज का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है। मानव का जो जन्म होता है वो किस रूप से होता है, मानव का जो जन्म होता है वह या ये तो क्या होता है, या तो वो पुरुष होता है, पुरुष, ठीक है ना, या फिर क्या होता है, या फिर वो महिला होती है, ठीक है ना। तो पुरुष अथवा महिला के अलावा अगर किसी दूसरे किसी वर्ग का जन्म होता है तो उसे अपन किस में रखते हैं, उसे ट्रांसजेंडर में रखते हैं। इन दोनों के अलावा जो प्रजाति होती है उसे किस में रखते हैं, ट्रांसजेंडर, है ना, ट्रांसजेंडर में रखते हैं। तो भारतीय समाज के द्वारा पुरुष एवं महिला, इनको ही भारतीय समाज में क्या दी गई है, इनको ही भारतीय समाज में जगह दी गई है। इनको क्या है, सामाजिक प्राणी माना जाता है, तथा इनके साथ में अपन क्या है, रिश्ते बनाते हैं। उन रिश्तों को क्या है, समाज मान्यता देता है। ट्रांसजेंडर जो होता है, इनका समाज अलग से होता है। इनकी अपनी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, है ना, और पहनावा, सारी चीज़ें अलग होती हैं, सारी मान्यताएँ भी इनकी अलग होती हैं इनकी। तो ये क्या है, अपन क्या लिंग की जो पहचान करते हैं, कैसे करते हैं, शारीरिक बनावट के आधार पर कर सकते हैं, है ना, उनके रहन सहन के आधार पर कर सकते हैं, और रहन सहन के अलावा किस आधार पर कर सकते हैं, उनके पहनावे के आधार पर कर सकते हैं। शारीरिक बनावट जैसे कि किशोरावस्था के आते आते, जैसे बालकों के क्या है, बालकों के चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ आना, है ना। बालिकाओं के क्या होता है, बालिकाओं के स्तनों का विकास होना, है ना। या फिर किशोरावस्था में जैसे कि बालिकाओं के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उन शारीरिक परिवर्तनों में जैसे कि महामारी का विकास होना, है ना। और लड़कों के अंदर क्या है, वीर्य का बनना। ये सारी जो बातें आती हैं, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं, ये क्या है, लिंग की जो पहचान होती है, ये कैसी शारीरिक पहचान होती है ना। जैसे कि लड़कियों के द्वारा क्या है, जैसे कि कानों में कुंडल वगैरह पहनना, है ना, नाक में पहनना, ये क्या है, उनके अपने समाज, उनको अपने समाज से जोड़ती हैं। और पुरुषों को क्या है, पुरुषों के द्वारा जैसे पहनावे के आधार पर होता है, जैसे कि पैंट शर्ट पहनना, है ना, और कोट पैंट पहनना। लड़कियों के द्वारा साड़ी पहनना, साड़ी के अलावा सूट पहनना, है ना, ये लड़कियों के पहनावे होते हैं। इसके अलावा लेकिन ये सभी जो परिवर्तन होते हैं किस आधार पर होते हैं, ये होते हैं जैविक आधार पर। जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो जैविक आधार पर होता है, और ये जो रहन सहन होता है, खान पान होता है, ये कैसे होते हैं, ये सामाजिक आधार पर होते हैं। तो मैंने क्या है, इसकी आपको एक परिभाषा बताई थी सीधा जैसे कि जिस मतलब लिंग क्या होता है, तो जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। तो ये क्या है, लिंग का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद में आती है आपकी लिंग की परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में आपकी सबसे पहले परिभाषा किसकी आती है, परिभाषा आती है जिम्मरमैन। किसकी, जिम्मरमैन। तो जिम्मरमैन ने क्या कहा है, जिम्मरमैन ने जेंडर की परिभाषा देते हुए कहा है कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है। कैसा साधन है, तर्कसंगत। इसके मतलब तर्क के आधार पर अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि यह पुरुष वर्ग के अंतर्गत आएगा, यह महिला वर्ग के अंतर्गत आएगी, है ना। इसका पहनावा यह होगा, इसका पुरुषों का पहनावा ऐसा होगा, महिलाओं का जो पहनावा है वो ऐसा होगा। इस आधार पर जिम्मरमैन ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। जिम्मरमैन के अलावा आपका एक और विचारक मतलब WHO, है ना। WHO ने क्या किया है, WHO ने अपनी परिभाषा देते हुए, जेंडर की परिभाषा देते हुए कहा है कि
लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। कैसी? उपयुक्त। जबकि सेक्स तथा इससे संबंधित जैविक कार्य आनुभविक रूप से अभिक्रमित होते हैं। यह किसने दी थी? यह बोला था आपका WHO ने। तो यह हो गई इसकी परिभाषाएँ। अब इन परिभाषाओं के बाद में अपन क्या, जैसे कि अपने समाज में क्या है, ये जो परिभाषाएँ दी हैं, इन परिभाषाओं के अलावा क्या इनकी कुछ विशेषता, इनके मतलब इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए इनकी कुछ विशेषताएँ भी बताई गई हैं, है ना। तो जैसे कि दोनों का क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, दोनों का पहनावा अलग होता है ना। लड़कियों का पहनावा अलग होता है, लड़कों का पहनावा अलग होता है। लड़कियों का सामाजिक माहौल में रहना अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। लड़के क्या है, लड़के शाम को भी घर से बाहर जा सकते हैं, लड़कियों को शाम को घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते हैं, क्योंकि समाज ऐसी चीज़ों को मान्यता नहीं देता है ना। और लड़कियों का, स्त्रियों का काम होता है घर पर खाना पीना बनाना, और लड़कों का काम होता है मतलब आय के स्रोत एकत्रित करना, जिससे कि अपने समाज में क्या है, समाज में अपनी आय बन सके, तो अपन क्या है अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आय के साधनों में महिला एवं पुरुष दोनों की समान भागीदारी है, तथा इन पुरुषों से पीछे महिलाओं को इसलिए नहीं समझा जाता है क्योंकि अब महिलाएं भी क्या है, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके कमाने के लिए जा सकती हैं। वह भी आजीविका के साधनों में क्या करती हैं, आजीविका में परिवार को आगे बढ़ाने में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को परंपरागत रूप से क्या पहनना पड़ता है, जैसे साड़ी पहनना, सलवार पहनना, है ना, सूट पहनना, लहंगा पहनना आदि, ये क्या किए गए थे, निर्धारित किए गए थे समाज के द्वारा। और पुरुषों को पैंट शर्ट है ना, कुर्ता धोती पायजामा ये पहनने के लिए समाज ने मान्यता दी थी। लेकिन अपन ने क्या है, अपन ने देखा है कि आज के समाज में अपन क्या करते हैं, अपन ने देखा है लड़कियाँ भी जीन्स पहन रही हैं, शर्ट पहन रही हैं, है ना। तो अपन क्या है, अपन समाज में अब क्या है, पहनावे के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो लिंग का निर्धारण मतलब जो किस आधार पर कर सकते हैं, जैविक आधार पर। जैविक आधार का मतलब होता है उसकी बनावट के आधार पर, है ना, कि मतलब अपन क्या है, व्यक्ति की बनावट के आधार पर पहचान सकते हैं कि यह लड़का है या लड़की है, यह तो यह क्या है, ये जैविक आधार पर हो गया। और पहनावे के आधार पर कैसा था, समाज ने अपनी तरफ से क्या कर दिया था, पहनावे को एक निश्चित स्थान दे दिया था कि यह क्या है, जैसे कि सलवार सूट लड़कियाँ ही पहनेंगी, पैंट शर्ट लड़के ही पहनेंगे। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में पैंट शर्ट को लड़कियाँ भी पहनती हैं, तो सामाजिक के आधार पर अपन क्या लिंग की पहचान नहीं कर सकते। अपन किस आधार पर कर सकते हैं, जैविक आधार पर, है ना, उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। तो जैसे कि लिंग से संबंधित समाज शास्त्रीय अवधारणाओं को समझने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या है, इन दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा। कौन कौन से दो शब्द होते हैं मैं बताऊंगा आपको। हमें क्या है, मतलब इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जेंडर से संबंधित क्या है, समाज शास्त्रीय जो अवधारणाएं हैं उनको अपन क्या है, अपन निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि कौन कौन से आधारों पर, पहले कर सकते हैं सेक्स के आधार पर, है ना। नंबर 2 किसके आधार पर कर सकते हैं, नंबर 2 कर सकते हैं अपन लिंग के आधार पर, है ना। और नंबर 3 किस आधार पर कर सकते हैं, पितृसत्तात्मक। कैसा समाज होता है अपना, पितृसत्तात्मक, है ना। और नंबर 4 कर सकते हैं अपन कैसा, मातृसत्तात्मक। तो सबसे पहले सेक्स के आधार पर, है ना। तो इसमें क्या है, जैविक रूप से क्या होता है, जैविक रूप से महिला एवं पुरुषों में क्या होता है, अंतर होता है। जैविक रूप से महिला एवं पुरुषों में अंतर होता है। पुरुष एवं महिलाओं के जननांगों एवं शरीर के आकार में अंतर स्पष्ट होता है। लड़कों एवं लड़कियों में प्रत्यक्ष रूप से एवं स्पष्ट रूप से जैविक अंतर किस अवस्था में दिखाई देते हैं, किशोरावस्था में। जो मैंने अभी आपको बताए थे ना, जैसे उनकी शारीरिक बनावट में जो अंतर आते हैं ना, जैसे चेहरे पे बालों का आना, है ना, और अपने शारीरिक रूप से विकास होना, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये सारी बातें आ जाती हैं सेक्स के अंतर्गत। उसके बाद में आता है जेंडर के आधार पर, है ना। तो लिंग के आधार पर किस प्रकार से देख सकते हैं अपन, इसके आधार पर अपन देख सकते हैं
पुरुषों एवं महिलाओं में, है ना, एक किस आधार पर सामाजिक रूप से अंतर इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। सामाजिक रूप से अगर अपन किसमें अपने समाज में सामाजिक रूप से देखेंगे तो वो लिंग के अंतर्गत आएगा, और जैविक रूप से देखेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो सेक्स के अंतर्गत आएगा। जैविक एवं शारीरिक रूप से सेक्स के अंतर्गत आता है, सामाजिक एवं व्यावहारिक रूप से लिंग के अंतर्गत आता है। समाज ने दोनों के लिए क्या किया है, अपने अपने कार्य निर्धारित किए हैं, है ना। जैसे कि कोई पुल्लिंग है ना, तो उसको क्या है, घर से बाहर जाना है, पैसे कमा के लेके आने हैं, घर की आजीविका, घर को परिवार को पालन पोषण करना है ना। और स्त्री लेंगे, उसे क्या करना है, घर पे खाना पीना बनाना है, घर को साफ रखना है ना, स्वच्छ रखना है। इसके अलावा घर पे कोई आता है तो उसको क्या है, उसके लिए उसका सम्मान देना है ना। जैसे कि घर पे आने के बाद उसके बिठाना, ये सारी बात होती हैं उनकी, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि समाज में सामाजिक रूप से ही मान्यता इंसान को दी जाती है। ये क्या होता है, ये लिंग के आधार पर यह क्या है, पुरुषों एवं महिलाओं में क्या करता है, अंतर स्पष्ट करता है। इसके बाद होता है आपका किसके आधार पर, पितृसत्तात्मक। इन दोनों के बाद में तीसरा आता है अपना पितृसत्तात्मक। तो इसमें क्या होता है, अपना जो समाज है, भारतीय समाज है, जो अपन जैसे अपन यहाँ पर रह रहे हैं, तो अपने समाज में जो समाज है, कैसा समाज है, एक पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज होता है, मतलब पितृ में से पिता, सत्तात्मी से सत्ता उसके हाथ में होना, मतलब सारे कार्यों की जो प्रमुख भूमिका होती है वो अपने पिता के हाथ में होना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पिता कौन होता है, पुरुष। तो पुरुष का स्थान कैसा होता है, पुरुष का स्थान मुख्य होता है और महिला का स्थान गौण होता है। घर की सारी जायदाद होती है ना, और घर के सारे निर्णय होते हैं, उन सभी चीज़ों में किसकी होती है, उसमें पुरुष का ही स्थान प्रमुख होता है, और पुरुष ही सबसे ज़्यादा जो निर्णय लेता है, उन निर्णयों को ही, चाहे वो महिलाओं के विरुद्ध ही क्यों ना, उनको महिलाओं को मानना पड़ता है। और महिलाएं क्या ऐसी होती हैं, गौण होती हैं। तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में यह क्या है, यह जो समाज में जो प्रथा प्रचलित है, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों, इससे क्या होता है, इससे भारतीय समाज में महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, तथा उनकी समाज में जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है, तथा समाजों ने, मतलब जिस नज़र से पुरुषों को देखा जाता है, उस नज़र से महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यह हो गया पितृसत्तात्मक। इसके बाद में आता है आपका मातृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक इसका बिल्कुल विपरीत है। मातृसत्तात्मक में क्या होता है, इसमें मतलब जो घर के जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, किसकी होती है, निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं के हाथ में होती है, तथा घर की जो घर, मकान, जायदाद, सारी चीज़ें महिलाओं की होती है। तथा जो समाज में, जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज में बच्चों की पहचान पिता के नाम से होती है, उसी प्रकार मातृसत्तात्मक समाज में बच्चों की पहचान माता के नाम से होती है। ये होते हैं मातृसत्तात्मक। तो ये क्या है, इसका जेंडर का अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दी, और समाज में इनके आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर, मतलब किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, पहनावा होता है, खान पान होता है, रहन सहन होता है ना, और यह सारी बातें बता दी। अब इसके बाद में आपका अगला आता है आपका कौन सा, लिंग की विशेषताएँ। तो यह अपन कल देखेंगे। थैंक यू।